So hello guys, page number 51, 51 SK MAPA book 9th edition real analysis. Okay, पेज नंबर 51 पे है 3.5 टॉपिक लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट की जो है डेफिनेशन सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ क्या होती है, ठीक है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देन उसके बाद में हम आइसोलेटेड पॉइंट और एग्जांपल्स वगैरह और ये सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बीच में आप में से किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे बीच में रोक करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, सो लेट S be a subset of R. Let S be a subset of R. A point P in R is said to be a limit point or an accumulation point or a cluster point. स्क्रीन दिखानी जरूरी है क्या? मतलब आपके पास में बुक है ना, स्क्रीन दिखाऊं? लो स्क्रीन दिख गई। ठीक ही ऐसे ही। लो स्क्रीन आ गई ना, स्क्रीन आ गई। देखो अभी ये मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, अभी यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है। ये देखो एक एक चीज को समझा समझा करके, कंटिन्यूटी मैंने बोला था ना। देखो अब मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास में पीडीएफ वगैरह पता नहीं है नहीं, कहाँ है देखो। क्या क्या हो गया क्लास में? अभी शुरू हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा गूगल मीट अपडेट मांगने लगा था तो ऑन ही नहीं हो रहा था।
क्योंकि हमको यहाँ पे उसके नेबरहुड में कोई पॉइंट देखना है, तो ये उस स्टेट में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसके नेबरहुड में उसके नेबरहुड का एक पॉइंट जो है वो स्टेट में होना चाहिए। जैसे आपको सही लगे। यस भैया, 25 to 27 जुलाई। क्योंकि हमको वहाँ पे बस उसके नेबरहुड में कोई एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जो कि एस में हो, वहाँ पे हमें नहीं मतलब है। कुछ ऐसा है कि लाइक किसी भी पॉइंट पर जाकर, जैसे वो कहते नहीं होते हमारा सीक्वेंस किसी भी पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज कर सकता है, तो वो जरूरी थोड़ी ना है वही पॉइंट हो। लाइक वो सेट के बाहर भी पॉइंट हो सकता है, जस्ट फ्रॉम दैट सेंस। हम रियल नंबर से ले रहे हैं ना आपका। एक्चुअली भैया देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे इसको कि ये जनरलाइज किया है इन्होंने, इसलिए कि आप एग्जांपल ले लो सीक्वेंस का, राइट। हम बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। मेरा एक सीक्वेंस है, उसके पास मतलब कि ऐसा सोचो कि वो इस तरह से 102
फिर 0 3 0 4 0 5 डॉट डॉट डॉट, राइट। इसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है, राइट। अब आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो कि 0 के नेबरहुड में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, राइट। आप चाहो तो 0 रखो, नहीं, हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि ये कंफर्म नहीं करा इन लोगों ने कि 0 मतलब कि रहे या नहीं रहे। कुल मिला के मैं इसको थोड़ा सा और सही से डिफाइन करती हूँ। हाँ। लिमिट। अरे यहाँ पे एक और है। हाँ। अरे नहीं, देखो, एक्चुअली में लिमिट क्या होता है, इंडिकेशन होता है। और इंडिकेशन जो है कि आपका राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एक पर्टिकुलर नंबर को कोई इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग। जैसे फंक्शन ले लो आप, और फिर पॉइंट्स को पास लेते जाओ, और आपको ये देखने मिलेगा कि आप कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, मतलब एक्सेलेंट ले लो आप, तो उसकी इंडिकेशन उसके एक पर्टिकुलर नंबर के पास जाने चाहिए, राइट। बट इंडिकेशन ये कभी नहीं बोलता है आपको कि वो उस पे रीच ही कर जाओ, राइट। तो लिमिट मतलब होता है कि अप्रोच इट, नॉट अटेंड इट। सो इसलिए हम लोग इसका डिलीटेड नेबरहुड यूज, ये बहुत ज्यादा जनरल हो जाता है। और मैथ्स में क्या होता है कि अब ये कहता है कि जितना टूल यूज करने के लिए, अगर आपके पास है इट्स फाइन, अगर नहीं है तो भी काम बन जाएगा। मेरे हिसाब से इतना ही हमको पता है। नो। यस। बन सकते हैं। बन सकते हैं।
ओपन इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल। सॉरी भैया, लेकिन देखो हम लोग ये जो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, वो सीक्वेंस के लिए नहीं पढ़ रहे, राइट? ये हम लोग सेट के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसमें हाँ, सीक्वेंस वाली एग्जांपल आई थिंक इसमें हम लोग नहीं लगा पाएंगे, है ना? तो कुछ और एग्जांपल बता दो। हाँ बिल्कुल है, बट डिस्क्रीट सेट है वो। भाई, लेकिन हम लोग अ, तब हम लोग नेबरहुड बना पाएंगे मतलब बहुत छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स उसके पास हो तब। हाँ। हाँ बिल्कुल है। हम्म। ये तो लेट एस पॉइंट एस इज आइसोलेटेड फ्रॉम। बट इसमें हम लोग नेबरहुड का यूज नहीं कर रहे हैं ना? हम्म। हाँ हाँ, सही बात है, ये सबके लिए काम नहीं करेगा, बट हाँ जो शॉर्ट डिस्टेंस वालों के साथ काम करेगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस वाला है, राइट? इजी है, राइट, करेक्ट। हाँ, जैसे कि जो 1/2 1/3 1/4 है, राइट? तो ये इसकी डिस्टेंस धीरे धीरे बहुत कम हो रही है, राइट? जब हम लोग नेबरहुड लेते जाएंगे, बहुत छोटा भी लेके जाएंगे तो बन जाएगा। बट हम लोग इस टाइप का नंबर ले, जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल जो दिए थे, 10 20 30, उसके पास जीरो लिमिट पॉइंट है, राइट? वी नो दैट। बट हम लोग इसको नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड से शो नहीं कर पाएंगे। हाँ, समझ रहे हो आप क्या हाँ, बोलना चाह रहे हैं? तो हाँ, ये शॉर्ट डिस्टेंस वालों के ये साथ काम होता है। मीन्स वैसे ही जिसमें -1 की पावर है। रिपीट कर दो भैया आप वो वापस ये से कह जो रहे, बोले हो। जैसे -1 की पावर यानी ये सीक्वेंस है।
क्या बोल रहे हो? हाँ, ये सीक्वेंस है, इसमें -1 और 1 लिमिट पॉइंट है, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम सेट में नहीं कर सकते ना। मीन्स जैसे n की पावर अगर इवन हुई तो हमको +1 मिलेगा, ऑड हुआ तो -1, और उस रेंज में सिर्फ -1 और 1 ही आएगा। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हुआ, इसमें लिमिट पॉइंट अपने को -1 और 1 मिल रहा। बट अगर सेट की बात करें तो इसमें अपन लोग नेबरहुड नहीं निकाल सकते हैं, वो ऐसा बोल रही हैं शायद। नो मेंबर ऑफ द ये एसएन फॉर एप्सिलॉन तो मतलब हाँ, यही कहना चाह रहे कि इसमें नेबरहुड नहीं हो क्योंकि ये डिस्क्रीट है। और डिस्क्रीट में अगर जब तक ये शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है तब तक हम काम नहीं कर सकते। 1/n के पास बहुत बहुत ज्यादा ही शॉर्ट डिस्टेंस आएगी। ओके, एक्चुअली देखिए आप ये जो है ना, देखिए भैया कि 10 और 20 30 ये जो तो बिल्कुल डिस्क्रीट है। सामने से पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर के सिमिलर है, राइट। बट ये जो 1 1/2 1/3 1/4 को जब हम लोग नंबर लाइन पे करेंगे तो जब जब भी हम लोग n को इंक्रीज करेंगे, राइट, तो ये इसकी जो डिस्टेंस, हाँ मतलब कि डिस्टेंस सच में कम होती है तो हम वही यूज करेंगे। इसके शॉर्ट के अलावा हमको पता नहीं क्या वर्ड यूज करना चाहिए। बट आप अज्यूम करो तो जितना ही आप n को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस और ज्यादा कम होगी और ज्यादा कम होगी। और इस वजह से हम लोग शो कर पाएंगे कन्वर्ज कर रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ। ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये इनको जब भी छोटा कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ही यही होता है कि जिस नंबर की तरफ ये इंडिकेशन जा रही है वो नंबर मेरी क्या है, लिमिट पॉइंट है। लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, और एटलीस्ट वन साइड जो आपके पास नंबर है, राइट। तो 1 1/2 1/3 आप लिखोगे तो साफ सुथरा आपको दिखेगा नंबर लाइन पे, वो जीरो की तरफ जाती ही जाती है ना। और n टेंस टू इंफिनिटी पे उस नंबर को अटेन तो नहीं करती है, बट वो नंबर आपका लिमिट पॉइंट बन जाता है। तो वो इवन हम बचपन में जो पढ़े थे, इंडिकेशन जो है वो हमें शो कर सकता है। और ये एसएन सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को ये फॉलो करेगा कि कोई नंबर अगर लिमिट पॉइंट तभी होगा जब वो पॉइंट इनफाइनाइट टाइम पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो एसएन वाला से काम करेगा, ये वाला जो है लिमिट का फंक्शन से जो यूज करते हैं। अच्छा, हाँ तो बस वही था कि आप ऐसे फंक्शन से दिखा दो इसको। और दोनों तो फंक्शन ही है बट वो इजीली इसको दिखा सकते हैं हम लोग, अब वो सीक्वेंस से काम करेगा। वी कैन यूज एप्सिलॉन डेल्टा। हाँ, हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत, हाँ, एसएन में एप्सिलॉन डेल्टा नहीं कर सकते क्योंकि ये अपेरेंटली ये किसी पर्टिकुलर नंबर को, फाइनाइट नंबर को ये शो नहीं कर रहा है, मतलब कि नंबर को बढ़ाने और घटाने पर।
बट इनफाइनाइट टाइम है तो इट विल बी द लिमिट पॉइंट तो और इंटीरियर पॉइंट में दोनों डिफरेंस क्या आता है? हम्म, ओके, आगे बढ़ते हैं।
जीरो का नेबरहुड तो नहीं होता है ना, तो फिर यहाँ पे नेबरहुड कैसे ले रहे हैं हम लोग? क्या? कहाँ कहाँ मतलब वो डिफाइन करके दिखाओ उसको कैसे होता है, मतलब वो जो ओपन इंटरवल जीरो का देखो -6 ln जाओ। मैं डिफाइन करूँ? आप वो लिमिट लिमिट पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है ना, उसका जीरो का आप नेबरहुड दिखाओ, मतलब इस सेट में दिखा दो ओके। मुझको। हाँ नेबरहुड वो की डेफिनेशन जाके देखो। ये जो है ना, ये जो इंटरवल आपने लिया है वो कंटेन होना चाहिए उसके अंदर, सेट के अंदर। बहुत ऊपर है। आप शायद हाँ आपको हो थोड़ा सा उसमें फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग पेज हो पे। रही है। एक बार देख लो। अरे हाँ फर्स्ट रुक पेज जाइए। फर्स्ट पेज डेफिनेशन पर डेफिनेशन नेबरहुड की दी हुई है, कहाँ की बात हो रही है? पेज नंबर देखो ना। चैप्टर की स्टार्टिंग में 44 पे है 44। नेबरहुड की डेफिनेशन। फिर उसको नेबरहुड स्क्रॉल करके ऊपर देखो ना, उधर वो पीडीएफ में देखो। ये निशांत का डाउट है, ठीक है ना, वही बताया था, मतलब वही बोल रहा था, वो उसका सही भी है। देखो इसको, मतलब उसमें पढ़ के देखो, वो जो इंटरवल है वो सेट में कंटेन होना चाहिए, देख लो। सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, और वो जो इंटरवल ले रखे है वो कंटेन होना चाहिए इसमें। वैसे भी वो जो जीरो, सबका डाउट है, ठीक है ना, किसी का वो क्लियर नहीं होता, पर ये मतलब नेबरहुड तो नहीं है ये। अरे अरे, ये तो आप लिमिट पॉइंट क्यों बता रहे हो ना, डिफिनेशन आप नेबरहुड से कहाँ चल रहे हो, ये तो लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन है। नेबरहुड का डेफिनेशन देखो ना, उसमें जो जिसको बोल रहे हैं ना, जिसका मतलब नेबरहुड चाहिए, वो मतलब जो भी नेबरहुड मतलब एप्सिलॉन डेल्टा, जो मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे, वो कंटेन होना चाहिए इसमें। देखो सच दैट के बाद तो दे रखे हैं बिल्कुल। वैसे भी मैंने पता है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, वो नहीं होता है, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, मतलब जीरो का नेबरहुड नहीं होता है। क्या? एक मिनट वेट, पहले चैनल का नाम बताओ, रिपोर्ट करेंगे उसको। क्या समझ नहीं आया, वापस से बोलो। लिटरली आई एम गोइंग टू रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे नहीं वो सही है, ठीक है ना, आप वो उसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, हम लोग भी ऐसे ही कह रहे थे, ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए उसको पकड़ कर। हाँ हम लोग जो कनेक्ट करते हैं वो लिमिट पॉइंट से कह देते हैं, और वो जो नेबरहुड का है ना, वो उसका अलग ही डेफिनेशन है।
वो जो ओपन इंटरवल ले रखा है, ए बी जो ले रखा है उसने, वो कहाँ कंटेन करवाया है? उसने इसमें कंटेन करवाया है ना। इंटरवल ही लेना होता है ना। नहीं किया है। तो वो ओपन इंटरवल बिलोंग करना चाहिए, सबसेट होना चाहिए पूरे का पूरा इसका। हाँ वही है, बस वो जो इंटरवल ले रहे हो ना वो कंटेन होना चाहिए इसमें, जिसको नेबरहुड बोल रहे हो उसमें कंटेन होना चाहिए। हाँ हाँ, करवा के दिखा दो, फिर क्या ही कहना है। करवा होगा ही नहीं वो जो मतलब क्या 0 + ε होता है वो ही सेट में होता है ना, वो 0 - ε तो होता ही नहीं है सेट में। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, देख लेना फिर उसमें। अच्छा, आप शायद सुनो पहले बात को। मैं एक्सप्लेन करूँ क्या कुलदीप भैया? हाँ करिए। हाँ बिल्कुल, हाँ करिए करिए। देखो, अब हाँ ठीक। देखो, तुम एप्सिलॉन नेबरहुड ले रही हो 0 का, राइट? तो एप्सिलॉन नेबरहुड ले रही हो तो क्या होता है, ये 0 किससे छोटा होना चाहिए? 0 का मॉड होना चाहिए एप्सिलॉन छोटा, राइट? तो अरे ये क्या अरे, हुआ, आवाज 0 कट कट माइनस के आ रही है एप्सिलॉन। आपकी, रुक जाइए। अरे हेलो हेलो हेलो। बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है भैया? ये क्या क्वेश्चन डिस्कस हो रही है? मतलब हाँ पूरे का भैया, पूरा जो नेबरहुड है। उसका नेबरहुड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो जो जीरो मतलब ओपन इंटरवल 0, 1 होता है, क्लोज इंटरवल 1 है, जो उसका नेबरहुड नहीं होता है, ठीक है। एक बंदे ने हाँ उसका एक बंदे ने वो अच्छा लिमिट कहा। पॉइंट से मतलब ही नहीं है। एक बंदे ने अच्छा कहा कि नेबरहुड लेफ्ट और राइट दोनों भी होता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम करते थे लेफ्ट डिफरेंशिएशन राइट डिफरेंशिएशन, या फिर लेफ्ट कंटिन्यूटी राइट कंटिन्यूटी, वैसे होता है कि लेफ्ट अगर जीरो के साइड से बाउंडेड है वो सेट, जीरो से उधर नहीं जा रहा है तो लेते हैं ना जीरो के राइट में नेबरहुड। क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है? आवाज आ रही क्या अब? एक मिनट, हाँ देखो, अफसा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। जो अभी बोला गया है कि वो सिमेट्रिक नहीं होता है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन में वो सिमेट्रिक क्यों बोला गया है? डेल्टा नेबरहुड ऑफ अरे सी इज सिमेट्रिक एन ओपन इंटरवल सिमेट्रिक अबाउट सी। सिमेट्रिक अबाउट सी लिखा हुआ है, मतलब कोई एनी कर लिखा है। डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इज एन ओपन इंटरवल सिमेट्रिक अबाउट सी, मतलब जो डेल्टा ले रहे हैं। अरे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैं पढ़कर बता रही हूँ। वही नेबरहुड की डेफिनेशन का पेज 44। अरे अरे देखो, वो डेल्टा जरूरी नहीं कि नेबरहुड है दोनों ना, साइड अलग। वो डेल्टा नेबरहुड डिफाइन कर रखा है उसने नीचे।
और नॉर्मल जो नेबरहुड होता है उसमें जरूरी थोड़ी होता है कि तुमको मतलब सिमेट्रिसिटी चाहिए ही है तुमको। उसने डिफाइन किया है, डेल्टा नेबरहुड को डिफाइन किया है, तब उसने सिमेट्रिसिटी ली रखी है। और ऊपर जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वो ओरिजिनल डेफिनेशन है नेबरहुड का। ओके। तो मैया आप एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, एक्सप्लेन करो। बेसिक है तो नहीं आ रहा है तो पूछ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है बताना जरा। हाँ तो आप देखो एक्सप्लेन करिए समैया बोल अच्छे रहे से, हैं ना ठीक है। कि जीरो का नेबरहुड लगाना, जीरो तो का मतलब नेबरहुड नहीं होता है, मैं कह रही हूँ ना, देखो जीरो का जीरो का नेबरहुड नहीं नेबरहुड होता है। आप लगाना। मुझे दिखा हाँ करके मतलब वो नेबरहुड बना करके दिखा दो बस, और क्या ही कहना है। हाँ, आई विल शो यू। हाँ ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखो देखो अगर पहले तो आप कुलदीप भाई आप दिखाओ कि नेबरहुड का जो डेफिनेशन है वहां पे लेके जाओ, मैं वहां से करती हूँ। हम्म देखो नेबरहुड मेरा क्या है, एस है। एस क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं हम। तो एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन टू। एप्सिलॉन है ऊपरी इंटरवल, राइट। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब तो यही होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में, राइट। हाँ चलो चलो ये ठीक है। अब क्या करो तुम कि लाइन पे रखो जीरो, और लेफ्ट साइड माइनस एप्सिलॉन और राइट साइड एप्सिलॉन, राइट। अब तुमको ये शो करना है कि इस माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में एक ओपन इंटरवल तुम डिफाइन कर पा रहे हो कि नहीं। तो चलो हम शो करते हैं तुमको कि माइनस एप्सिलॉन बाई टू से एप्सिलॉन बाई टू ले लो, एक ओपन इंटरवल ले लो। कैन वी और नॉट। वो छोटा नहीं, है उसके अंदर है। ये लिमिट पॉइंट के बारे में बात चल रहा है ना। नहीं नहीं लिमिट नेबरहुड। पॉइंट नहीं चल, अरे नहीं लिमिट पॉइंट थोड़ी चल रहे हैं, वो नेबरहुड चल रहे हैं। नहीं, हाँ चलो, वहां तो पे जो हमको क्या एन शो करना बता रहा है है। कि अरे रुक जाओ, अनुभव उनको कंप्लीट कर लेने दो पहले, ठीक है, बताओ। हम्म, तो देखो हमको क्या शो करना है कि एक एक ओपन इंटरवल ऐसे एग्जिस्ट करना चाहिए ए बी कैन बी, जैसा हम शो किए कि ए इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन बाई टू और बी इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, राइट। तो देखो एस जो मेरा था वो एक माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन था, और उसमें कंटेन कर रहा है मेरा जो गिवन हम वैल्यू अभी डिफाइन किए हैं, मतलब गिवन इंटरवल डिफाइन किए जो माइनस एप्सिलॉन बाई टू से एप्सिलॉन बाई टू, ये इसमें कंटेन कर रहा है। तो एक ही तो एग्जिस्ट कराना था, हम करा दिए। आपने तो बोला दैट्स वो जो इट कि माइनस हाँ जीरो एप्सिलॉन का बाई टू नेबरहुड जो है मेरा। वो 0,1 में मतलब उसके अंदर आ जाएगा, वो यही बोला है आपने। हाँ हाँ, 0,1 नहीं भाई, जीरो जीरो के नेबरहुड में माइनस मतलब सिक्स टू उस सेट एप्सिलॉन में आ आ जाएगा वो। जाएगा। हाँ और 0 - हाँ, एप्सिलॉन बाई 2 है, वो कहाँ इंटरवल में जाएगा आ फिर? जाएगा। हाँ वो कहाँ जाएगा, वो जो 0 - एप्सिलॉन बाई 2 आप लोगे वो कहाँ पे जाएगा? भाई, वो पूरा देखो गिवन इंटरवल सेट में इंटरवल में कंटेन तो होना चाहिए। मेरा माइनस ऑब्वियसली कर तो रहा माइनस एप्सिलॉन बाई टू और एप्सिलॉन बाई टू, इस अच्छा ये अच्छा, वो माइनस करता है। एप्सिलॉन हेलो टू हेलो, एप्सिलॉन एक कंटेन कर रहा सेकंड, है, रुको देखो रुको, तो एक सेकंड बिल्कुल रुको। कर यहाँ पे ये जो लिमिट रहा। पॉइंट एग्जाम्पल एस है ना, 1 2 1/2, ये यही और नेबरहुड के बारे में तुम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो। वहाँ अरे नहीं, अरे यार नेबरहुड तुम के कुछ बारे और में समझ बोलता रहे है। भाई। हाँ बोलो। अरे नहीं, तुम कुछ और समझो, उसका कोई और डाउट था, वो पुराना कोई डाउट था, उसको भी हम लोग क्लियर अप कर रहे थे। पुराना अभी डाउट वो नहीं है क्वेश्चन पे वो, आए कल का नहीं, डाउट है, क्वेश्चन कल पे का डाउट ध्यान है, ठीक है नहीं ना, पुराना नहीं है वो। अच्छा 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 अच्छा, एक इसको बार सही से पुराने वाले। बताओ डाउट। हाँ एक बार सही से बताओ डाउट। मैं हाँ बताओ। बताऊं, रुको, मैं डाउट देखो बता इसका रही हूँ ये तुमको, बताओ ठीक है। बताओ बताओ। अब सबको बताने दो यार, अब सब बताइए। हाँ हाँ, जिसका डाउट है वो बताए। देखो आप एक वो इंटरवल लो, ओपन इंटरवल 0, 1 को क्लोज कर लो, 1/n का जो होता है ना सीक्वेंस, हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, हाँ बोलो। तो वो सेट ले लो, सीक्वेंस नहीं बनाना है उसका, वो सेट ले लो सिर्फ। 1 1 हाँ बाई सेट ले 2 लो। ऐसा सेट हाँ ले लो हाँ, बस। और जीरो को मुझे वो नेबरहुड, जीरो का नेबरहुड दिखा दो मुझे, कि जीरो के पास नेबरहुड होता है, ऐसा तो दिखा दो तुम्हें किस बस। लिए चाहिए, तुम्हें किस लिए चाहिए, तुम्हें किस लिए ये नेबरहुड चाहिए।
तुम वो तो दिखाओ बताओ दो, क्या ये है। कोई मतलब तो नहीं हुआ कि किस लिए चाहिए, तुम दिखाओ उसको, ये कोई मतलब हुआ कि क्यों नहीं है चाहिए तो कुछ भी। नहीं है, या इसमें इसमें नेबरहुड नहीं है। अगर तुम नहीं है ना, तो बोलना चाह रहे हो कि मैं वही पूछ रही थी बस, ठीक है। लेफ्ट साइड का कोई जो पॉइंट है वो जीरो के लेफ्ट साइड में नहीं जा रहा है, तो हाँ कैसे वही नेबरहुड मैं ले वही सकते कह हो? रही थी, इतना ही मैं कह रही थी। जीरो की नेबरहुड इस सेट में नहीं ले सकते, लेकिन जीरो हम्म। इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। अब वो लिमिट पॉइंट की बात ही नहीं हो रही है, बस नेबरहुड की हाँ बात हो रही थी यहाँ हाँ, पे, ठीक ठीक है, है। तो नेबरहुड नहीं है, नेबरहुड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी यही कह रही थी, पर वो पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो मतलब आपका ये ये हंसने मतलब कि वाले लोग जीरो के मतलब क्यों पास नहीं हंस नेबरहुड रहे, ही कुछ नहीं भी है। मतलब। अरे नहीं है, वो जो आप नहीं नहीं बताई है ना उसका डिफिनेशन। हम्म अरे मैंने 2-3 जगह से जैसे देख रखा है, उसके बाद ही। यहाँ पे हाँ लिखा नहीं, है। आप उस डेफिनेशन को देखो, आप हाँ डेफिनेशन को 4-5 बारी देखो, आपको एक ओपन इंटरवल मिल ही नहीं पाएगा जो मतलब उस सेट के अंदर कंटेन होगा, हमेशा बाहर ही चला जाएगा, एंड पॉइंट पे जो होता है नेबरहुड मिलता ही नहीं है। फोर की ये क्या है कि 1/n वाला जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस की वजह से ये लिमिट पॉइंट बना है, ना हाँ कि ये हाँ। लिमिट पॉइंट ऑफ के थ्रू बना है ये लिमिट आपका आवाज बहुत कट रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ तो रहा है पता नहीं क्या कह रही हूँ। कट रहा है, आपकी आवाज कट रही है बहुत। अरे तुम मतलब कि जीरो का लिमिट ही पॉइंट, जीरो का नेबरहुड ही नहीं होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम बोले जीरो थी का कि राइट नेबरहुड ही नहीं राइट होता है। नेबरहुड होगा। तो हम मेरा दिमाग था पकड़ लिए हम। हाँ आप छत पे चले जाओ। क्यों माइनस एप्सिलॉन क्यों नहीं होता? अरे क्या रियली क्या क्या। मेरा दिमाग हिल गया था कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि जीरो का ही नेबरहुड नहीं है। लेफ्ट साइड से उसके पास है, राइट साइड से भी उसके पास अरे है। होगा, अरे नहीं होता भाई, ऐसे कैसे कह रहे हो, नहीं कि होता ये चीज। होगा पर ये एस में नहीं आएगा। जब इन बेस में ही दिस नहीं आएगा तो पोर्शन नेबरहुड इसके कैसे हो पास नहीं जाएगा। है, बट ग्लोबली इसके पास नेबरहुड है। अगर अच्छा। रियल अरे नंबर पे लाओ तो नेबरहुड तो है ही ये बोल रहे हैं है, कि तो जीरो हम इस सेट में नेबरहुड नहीं है, तुम तो सोच रहे हो कि ग्लोबल ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है जीरो के नेबरहुड हाँ नहीं है? इसीलिए हम उसको सॉल्व करके बताते अरे कि मैंने सेट ग्लोबली दिया था नहीं ना है पहले, ऐसा ये। थोड़ी मैंने सेट ही नहीं दिया था, मैंने सेट दे रखा था पहले, हाँ ऐसा थोड़ी कि मैं ऐसे ही जनरली कह गाइस रही हूँ कि जीरो गाइस का कोई गाइस नेबरहुड है, गाइस वो मैंने सेट काम डिफाइन कर रखा है पहले। जस्ट काम। चलिए आगे चलते हैं ना। ये बहुत शानदार डिस्कशन था, मजा आ गया एकदम। चलिए, तो ये वाली चीज तो क्लियर हो ही गई होगी सबको, हुई या नहीं? 1/m। फाइनलाइज क्या हुआ, रिजल्ट क्या फाइनलाइज निकला है? फाइनलाइज यही हुआ कि जीरो का डिलीटेड नेबरहुड होगा ना, उसके अंदर 1/m एग्जिस्ट करेगा। ये हुआ पॉइंट। ये देखो लिख रखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखो, does the deleted epsilon neighborhood of zero contains a point of S and this holds for each positive epsilon। अब ये S के मापा बुक में तो गलत लिखा हुआ होगा नहीं। हाँ ये पता है, ये स्टेप मतलब राइट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को देखो कैसा डिफाइन किया है, जीरो मतलब जीरो लेस देन 1/n और लेस देन एप्सिलॉन ऐसा डिफाइन कर रखे हैं, क्योंकि इसको दिखाना है कि एग्जैक्टली। लिमिट पॉइंट है, ठीक है, इस वजह से। और ये भी आर्किमिडियन से गया है डायरेक्ट, ऐसा नहीं बोला है कि एक नेबरहुड हमने फाइंड कर लिया जो उसके अंदर सेट का मतलब कोई मेंबर आ रहा है, ऐसे तो ये इसने नहीं प्रूव कर अरे रखे है ना, इसने डायरेक्ट आर्किमिडियन से प्रूव बोलते किया तो, है। डायरेक्ट अगर बोल देते तो फिर सिमेट्री अच्छा बन ये के वो भी बताइए, रोम हो राइट जाता साइड ना। से। हाँ, सिमेट्री बन के रोम हो जाता डायरेक्ट बोल देते तो। अब ये हाँ आर्किमीडियन। सिमेट्रिसिटी से तो नहीं। हाँ प्राची हाँ बोलो। वो तो। जैसे कि अगर कोई पड़ोसी लास्ट में रह रहा है ना, तो उसके साइड वाले नेबरहुड तो होंगे ना, वैसे ही इसमें आप रिलेट कर सकते हो कि एक साइड से नेबरहुड होगा। एग्जैक्टली सेम। अरे मतलब देखिए, पूरा का पूरा मोहल्ला है, कोई अगर वहां एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों साइड वाले उसके पड़ोसी होते हैं। अगर कोई उस मोहल्ले के लास्ट में रह रहा है तो उसके एक साइड वाले तो पड़ोसी कहलाएंगे ना उसके। तो उसी उससे भी प्रकार जीरो दुश्मनी का हो गई एक तो साइड वाला नेबरहुड कहलाएगा। आर्यन 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 वो किसी जैम के पड़ोसी लिए ना मैंने वीडियो बना दी है और अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद में। जैम के लिए मैंने वीडियो बना दी है,
जैम के लिए देखो ये पीडीएफ कर करके और इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, ये कंटिन्यूटी मैंने अच्छे से एकदम डिटेल से समझाया है, डिटेल से पढ़ाया है इसको अच्छे से, और यहाँ तक पढ़ाया है। उसके बाद में फिर आगे इसी तरह से ये पूरा कंटिन्यूटी का मेरा रहेगा, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर टोटल 66 पेज है। एस के मापा के हर पेज को एकदम डिटेल से डिस्कस करूंगा, तो ये वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। चलें आगे चलें गाइस। हम लोग का लाइव सेशन खत्म हो गया क्या? आपका लाइव सेशन होगा ना आपका, पर अभी डेली नहीं हो अरे जो पाएगा। आपका जो अच्छा लाइव सेशन है वो डेली नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा करेंगे, मैं आपको वीडियो वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो डाउट सेशन ले लिया करेंगे 8 बजे। जैसे मान लो 2-3 दिन में एक डाउट सेशन ले लिया, उसके अंदर आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट्स हम सब मिल करके, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। ये कौन सा मतलब है भाई, नहीं चाहिए बोल करके चले गए। यार गजब बेइज्जती है। आप बताइए आप बताइए आप बताइए आप भैया बताइए। धोखा कर गए। नहीं धोखा होगा नहीं भाई, फर्क भी नहीं पड़ता। इधर देखो, अगला देखो सेकंड। हम लोग के साथ धोखा हो गया। अब वो नहीं बोलता लालू, लालू नहीं बोलता, लालू यादव उसमें ममता बनर्जी को बोलता है ना कि आपने रेल मांगा था या नहीं मांगा था, उसने बोला था नहीं मांगा था, नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। वो मीम याद आ रहा है मेरे को। चलो ये देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है भाई, एस अगर आपका जेड है तो जेड का तो हर पॉइंट ही आइसोलेटेड होता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब एक बात बताओ, आर में से अगर जेड निकाल दिया जाए तो आप इसको किस तरह से देखते हो? Then there exists an integer m such that m-1 करने पर x से छोटा होगा और m से b छोटा होगा। मतलब एक इंटीजर ऐसा हमेशा ही आपको मिल जाएगा ना, जब आप उस इंटीजर में से एक कम करोगे तो वो उस खुद इंटीजर से तो छोटा होगा, लेकिन एक कम करने पर उससे बड़ा हो जाएगा। मतलब m-1 और m के बीच में कुछ एग्जिस्ट करेगा, और वो जो कुछ एग्जिस्ट करेगा वो आपका कंटेन होना चाहिए किसमें, r माइनस जेड में। Isn't it? समझ पा रहे हो इसको किस तरह से समझोगे आप? इसको ऐसे समझो, जितने मैं बताऊं, देखो m-1 और m क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। अगर वो z में होता तो m-1 के बाद क्या आता, m आ जाता। हाँ लेकिन ये दिखा रहा है कि उसके बीच में एक और एलिमेंट है, तो वो अब जाहिर सी बात है कि वो z नहीं होगा, z का एलिमेंट नहीं होगा वो। सिंपल। हाँ वही है उसमें, देख करेक्ट। m-1 के बाद क्या आता है, अगर इंटीजर होता तो वो z आता ना, मतलब m आता उसमें। हाँ लेकिन वो इंटीजर को हटा दे रहा है, तो x को कहाँ से ले रहा है, वो r माइनस जेड में से ले रहा है। तो m-1 के बाद m आना था, अगर z होता तो m आता, लेकिन वो m को हटा दिया है, तो उसके बीच में मतलब एक और, मतलब x को कहाँ उसके बीच में रखा है, तो अब उन दोनों के बीच में अब z का तो मेंबर नहीं आएगा ना, एग्जैक्टली, वो यू आर कुछ भी राइट। होगा z का मेंबर नहीं होगा। यस, हाँ मतलब यही सब चीज है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो m-1 और m क्या है, सक्सेसिव टर्म्स हैं, एक के बाद जस्ट बाद में वो आना चाहिए अगर इंटीजर में हम चलते हैं। तो दो इंटीजर्स के बीच में अगर कुछ आ रहा है, मतलब 2 और 3 सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में कुछ आ रहा है, तो वो इंटीजर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बस ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो x क्या होगा, r माइनस जेड होगा। अब एक ऐसा एप्सिलॉन हम मान लेते हैं जो मिनिमम होगा किसका, x माइनस m और x माइनस m माइनस 1, इस तरह से x माइनस m माइनस 1 इन दोनों का मिनिमम होगा। तो इसको किस तरह से समझोगे आप? बताओ सुमाया, अच्छा ये डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस ही है, ये डिस्टेंस ही है।
ये m और x के बीच की डिस्टेंस और m-1 और x के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों में से जो कम डिस्टेंस है उसको एप्सिलॉन माना जा रहा है। समझाइए, कौन समझाएगा? देखो, नहीं समझ- सबसे पहली बात तो बता दूं मैं कि वो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो अभी तक आप लोगों ने गलत ही समझ रखा है लिटरली। अब एक बार और पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा, और इसलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि फर्स्ट ही कंप्लीट सही नहीं हो, वो मतलब कि इनकरेक्टली समझ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इट विल नॉट वर्क एट ऑल। हमको नहीं लगता कि काम करेगा। लाइक लिटरली वो जो, सॉरी बट वो जो मतलब कि आप एक बार पढ़ो तो फिर दिख जाएगा, हम क्या ही कमेंट ये करें। एग्जाम्पल नंबर 1 की और बात कर रहे हो लिटरली ना? अब से हम इस क्लास में नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ? हाँ हाँ। अरे मतलब क्या ही बोलूं, मतलब कि बच्चों को लगता है कि क्या ही चल रहा है, मतलब हम, आप चेक करो, आप मैसेज में चेक करो, क्या ही बोलूं। एक सेकंड रुको, पहले तो मुझे वो करने दो। ये अगर किसी पॉइंट को नेबरहुड बनना हो तो हाँ, उस पॉइंट का हम लोग, मतलब कि किसी पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट बनना है, सॉरी करेक्ट करते हैं वर्ड को, और किसी हम्म, पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट बनना है तो क्या करना हम लोग इसमें करें, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड हम इस सीक्वेंस में नहीं जाकर इसका नेबरहुड लेंगे, हम इसका नंबर पे नेबरहुड लेंगे, राइट। और इसके एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल लेंगे हम लोग, जितना हमको मन करे। आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आप जितना भी छोटा लोगे, जीरो के आसपास। देखो यहाँ पे ये हम करेक्ट कर रहे हैं कि इस के सेट से हम नहीं जीरो को उठा रहे, वहां से हम इसका नेबरहुड नहीं बना रहे, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है, राइट। और डिस्क्रीट सेट में नेबरहुड बनाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमको लिमिट पॉइंट निकालनी है तो इसको रियल नंबर पे जाकर इसका नेबरहुड बनाएंगे हम लोग, और उस सेट को लेकर आएंगे अपने क्वेश्चन के पास, राइट। और अब हम लोग ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर मेरा जो नेबरहुड बना के लाया है उसमें मेरे सेट का एटलीस्ट वन मेंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। जब कितना भी हम छोटा कर ले एप्सिलॉन को, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमको पता है कि आप एप्सिलॉन को कितना भी छोटा कर लो, एक बार एक तो 1/m जरूर मिलेगा आपको, जो इन दोनों के बीच में फंस रहा होगा। मतलब देखो तो ये इसके बीच में फंस रहा है ना, तो एटलीस्ट एक मेंबर इसमें होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट? जिसका हम लोग नेबरहुड लिए है रियल नंबर से। तो दैट इज व्हाई जीरो विल बी आवर लिमिट पॉइंट। हाँ। गॉट इट। सबको आ गया? ठीक है, तो अगला वाला भी समझा दो प्लीज। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये बता दो, फिर अगली थ्योरम मैं बता दूंगा। यार बोल बोल के ऐसा थोड़ा सा गला ऐसे बैठ सा जाता है। यू हैव टू डू। ओके, अगर आपको कोई काम है तो आप जा सकते। ठीक है, और कौन बताएगा आप में से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसा सब चलता रहता है, चिल रहा करो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कौन बताएगा? आपसे आप बताओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताओ, उसके बाद में एक थ्योरम बचेगी। और कितना टारगेट बचा है यार अपना? अबे यार कुछ ज्यादा ही ले लिया। सेकंड पॉइंट मतलब ए इक्वल टू जेड के लिए वो बोल रहे हैं। हाँ, ये वाला आप बताओ। हाँ कोई बात बताओ, बताना तुमको बता दो। अनुभव अनुभव समझाएंगे, समझाओ अनुभव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ समझाओ यार समझाओ। आपका तो नाम एक एक अनुभव है ना? मैं अनुभव अनुभव बोलता हूँ यार, निकल जाता है। अनुभव अनुभव। ठीक है, तो बताओ। एक आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जेड को आप रिप्रेजेंट करिए एक लाइन में। हाँ, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, ये लो लाइन। 1 2 और 3 लिख दीजिए। 0 है, हाँ ठीक है, 1 2 3 लिख दीजिए। तो ये सारे तो आइसोलेटेड पॉइंट है, ये तो दिख रहा है। बिल्कुल।
ओके, तो इसके कोई भी दो 0 और 1 या फिर 1 और 2 या फिर हम्म, जो भी एम लेते हैं हम, तो एम को आप पहले 1 लीजिए। एम को 1 ले लिया, ओके। ये सॉरी, एम को नहीं, मतलब हाँ ओके, एम को 1 ले लिया, एम माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ। हाँ, एम माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, तो इसके इसके बीच में जो एक्स आप लेंगे, तो एक एक्स लीजिए, जहां पर भी एक्स लीजिए, यहाँ पे ले लिया मैंने। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस 1 और 1 से एक्स तक और 0 से एक्स तक, जो भी यहाँ डिस्टेंस से यहाँ तक। कम होगा, जो डिस्टेंस छोटा होगा, हाँ, वो हाँ, डिस्टेंस ले लेंगे, राइट। यहाँ से यहाँ तक जो ठीक डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस छोटा होगा, उससे कम डिस्टेंस की अगर मतलब नेबरहुड लेंगे, तो कोई हाँ, भी पॉइंट नहीं आएगा जेड का। यही बोल रहा है वहां पे। ओ आई गॉट इट। मतलब एक बात बताओ, अगर हम बीचों बीच डिस्टेंस लेते हैं, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, देन तो दोनों ही छोटा हो गया, दोनों ही सेम हो गया। मिनिमम तो मतलब मिनिमम हाफ, तो उसमें क्या एप्सिलॉन क्या लेंगे, दोनों ही हाफ हाफ हो गया, तो कोई भी हाफ से छोटा ले लो, हो गया, हो जाएगा काम। तो पॉइंट आ जाएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा ना, पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट आए ऐसा क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है, नहीं नहीं, आप देखिए क्या लिखा है, एक्स माइनस एम मॉड एक्स माइनस एम और मॉड एक्स माइनस एम एम माइनस माइनस। 1, हाँ, इसका अगर कोई छोटा मिनिमम डेल्टा लेंगे, तो उस एप्सिलॉन। डेल्टा के अंदर हाँ, कोई पॉइंट नहीं होगा, हाँ, जेड के नहीं कोई पॉइंट नहीं होगा, जेड के कोई पॉइंट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। जेड, सीन्स जेड के अंदर सारे पॉइंट ही आइसोलेटेड है, मतलब आप कोई भी डिस्टेंस ले लोगे ना यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये है कि आप 1 यूनिट से अगर आप कम डिस्टेंस ले लेते हो, सॉरी, कम डिस्टेंस ले लेते हो 1 यूनिट से, ये आपकी डिस्टेंस है, तो आपको कभी भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। यही तो कहना चाह रहे हो आप? हाँ, वो तो पहले जेड 1 लेने से पहले तो जेड का पॉइंट नहीं आएगा, 1 से छोटा अगर लेंगे तो जेड का कोई पॉइंट नहीं आएगा, और अगर बीच बीच में आर का कोई पॉइंट लेंगे, हम्म। ठीक है ना, तो हाँ, 1, तो सो देन एम और एम माइनस के 1, इसमें से दोनों में से जो डिस्टेंस एक से छोटा होगा, उससे छोटा अगर कोई डिस्टेंस लेंगे, तो कोई जेड का पॉइंट नहीं आएगा। जेड का पॉइंट नहीं आएगा, एग्जैक्टली। आया, बाकियों को आया समझ में? मोहम्मद साकिब, नहीं। आपशा आ गया आपको? आपशा समझाएंगे अब, आप आपशा कहाँ आ गया? आपशा समझाओ, क्या समझ आया? बोलो जल्दी बोलो। उसने जो एप्सिलॉन दिया है वो क्या मतलब मिनिमम लेके दिखाया है उसने बस, मतलब छोटे से छोटा ले लो, मतलब बड़ा लेंगे तो मिल ही जाएगा, उसने बस छोटा लेके दिखाया है उसने। हाँ, अरे हमारा वो चाहिए। हमारा टारगेट क्या होता है, पहले ये बताओ। हमारा टारगेट तो ये होता है ना, एवरी नेबरहुड कंटेन 1 पॉइंट, यही तो होता है। अब एवरी नेबरहुड में आप छोटा करोगे या बड़ा करोगे यार? क्या करोगे आप? छोटा ही करते हैं, मतलब लेते तो छोटा ही है ना, बस तो, बिल्कुल छोटा नहीं, बड़े में करेंगे तो वो तो हमेशा ही मिल जाएगा ना, छोटा हमेशा लेते ही हैं हम मिल लोग। जाए, छोटा लेते हैं, छोटा ही तो हमें दिक्कत नहीं करना चाहिए, यही तो हमारा टारगेट होता है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या ले लिया हमने, x माइनस एम के बीच का डिस्टेंस, x और m के बीच का डिस्टेंस, और x और m-1 के बीच का डिस्टेंस। मतलब देखो, सबसे पहले तो ये जो m है ना, m, इसको अगर आप कोई भी एक इंटीजर मान लेते हो, मान लो आपने इसको 2 मान लिया, आपने अगर इसको 2 मान लिया, तो m-1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब x का 2 के साथ डिस्टेंस और x का 1 के साथ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कम किस में है, 1 में है ना। अब 1 भी ले लेते हो तो भी नहीं मिलेगा यहाँ, isn't it?
भाई m और m-1 जो है वो सक्सेसिव नंबर्स हैं इंटीजर्स के। m एक इंटीजर है, उसमें से एक चला गया तो इंटीजर ही तो बचेगा। then the neighborhood n x epsilon of x contains no point of z, therefore x cannot be a limit point of z, isn't it? आया समझ? या आ गया सबको? मोहम्मद साकिब आप भी मुझे भेज दो एक बार, व्हाट्सएप कर दो एक बार, आपको ग्रुप में ऐड कर दो। अब डेली आओगे ना? ठीक है, चलें आगे चलें। ऐसा करें आगे, मतलब फिर अब कल करें यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मतलब 1 घंटे की रखनी होती है यार, 1.5 घंटा हो गया। अब देखो क्यू के और आर के लिए तो सबको पता ही है कि होता है ना? क्यू और आर के लिए तो सबको पता ही है। डेंस सेट प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर तो एवरी पॉइंट यहाँ पे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे दोनों में। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 3.6.1 से हम कल करते हैं, है ना? बाकी और भी काम होंगे आप लोगों को, मुझे भी। बोलिए भाई बोलिए। अच्छा, नाराज मत होना। देखो कल हम करेंगे 3.6.1 से लेकर के और डिराइव सेट कंप्लीट कर लेंगे। कोई काम नहीं है भाई, मुझे तो है ना, पढ़ना भी तो है और भी तो पढ़ना है ना यार। डिराइव सेट कंप्लीट कर लेंगे फिर हम कल। ठीक है, बोलजान वाइस्टाइस थ्योरम करते हुए डिराइव सेट कंप्लीट करके और वर्कड एग्जांपल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है यार, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, अब मैं क्या बोलूँ? एडवेंचर क्लास थी आज की, यस एग्जैक्टली। एक बार तो मुझे लगा लड़ाई हो जाएगी, फिर लगा कि यार बाय क्या द ही वे होगा। हाँ, बोलो। कुलदीप, आप जो बता रहे थे वो क्या बता रहे थे? कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर आपने रिकॉर्ड किया, वो सब क्या था? वो मैंने जो मैसेज किया है ना ग्रुप पे कि कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो ये 8th चैप्टर मैंने बिल्कुल बढ़िया से समझाया है, इसका रिकॉर्ड किया है लेक्चर, और अब ये मैं अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया है, यहाँ तक। ठीक है, कंटिन्यूटी होने सेट से फिर मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा। इस तरह से मैं छोटे छोटे आधे आधे 1-1 घंटे की वीडियो बना करके और इस चैप्टर को मैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कवर कर दूंगा पूरा। एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी लाइन, हाँ भैया, एवरी हमारे पेज। डिस्कशन में तो हाँ बोलो। हाँ, हमारे डिस्कशन में तो रहेगा ना ये सारी चीजें। बिल्कुल रहेगी, अपन फिर से करेंगे डिस्कस, मेरे क्या दिक्कत मीन्स है? जैसे आप अभी अपलोड करके अपने डिस्कशन में तो रहेगा, हाँ, अपने यही सब। डिस्कशन में सब कुछ रहेगा। सीक्वेंस भी रहेंगी, वो ऑलरेडी मैंने करवा दी है, वो भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, चलिए गाइस, यस भैया। ओके देन, बाय बाय। आपसा खुश तो होना यार, आपको मतलब दिक्कत तो नहीं है ना कि बहुत कम हुआ है आज? कोई दिक्कत नहीं है, आप दुखी भी बढ़िया लगते हो। ठीक है गाइस, कल से करते हैं फिर, है ना? थैंक यू ऑल, थैंक यू अनुभव, थैंक यू मोहम्मद साकिब।
आप मुझे वो भेज देना ना मोहम्मद साकिब, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ अगर आप डेली आना चाहते हैं तो। या आपने आपने वो कंटिन्यूटी का लेक्चर इंटरैक्टिव लिया है कि रिकॉर्ड करके छोड़ रहे हैं? रिकॉर्ड करके इंटरेक्टिव नहीं है। ओके ओके ठीक। रिकॉर्डिंग में ज्यादा भी हो पाता है और आज ही छोड़ देंगे क्या? आज ही अभी। ठीक है, इसी तरह से मैं विग्रेसली ओके, ठीक पूरा है। चैप्टर करवाने वाला हूँ, एक एक मतलब एसके मापा में जो जो लिखा हुआ है ना वो पूरा एकदम अच्छे से समझा के, सारे वर्क एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, सब कुछ जितना कुछ लिखा हुआ है सब। टारगेट रहेगा 10 से 15 दिन और इसको कंप्लीट करना। ठीक है गाइस, ओके बाय, गुड नाइट। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।